दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का तूफानी सफर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर मैच में टीम इंडिया ऐसा खेल दिखा रही है जैसे मैदान में क्रिकेट नहीं बल्कि जंग चल रही हो। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सच कहें तो यह जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई ऐसे पल आए जब लगा कि इंग्लैंड यह मैच भारत के हाथों से छीन लेगा। बल्लेबाजी में थोड़ी सी चूक, गेंदबाजी में कुछ महंगी ओवर और मैदान पर बढ़ता दबाव, इन सब ने भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी थीं। लेकिन आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे उस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। मगर दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सेमीफाइनल में किसी तरह मिली जीत को अब भुलाना होगा, क्योंकि अब सामने है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। और फाइनल ऐसा मुकाबला होता है जहां अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। यही वजह है कि अब भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा सतर्क, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि इस बार सामने कोई साधारण टीम नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की टीम खड़ी है। वही न्यूजीलैंड जिसने ICC टूर्नामेंट्स में भारत को कई बार ऐसे झटके दिए हैं जिन्हें भारतीय फैंस आज तक भूल नहीं पाए। क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आए और न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को चौंका दिया। चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20, न्यूजीलैंड हमेशा एक ऐसी टीम रही है जो शांत रहकर वार करती है और बड़े बड़े मुकाबलों में विरोधी टीम को घुटनों पर ला देती है। यही वजह है कि इस बार भारतीय टीम किसी भी तरह की गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की आखिरी लड़ाई है। यही सोचकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ लंबी रणनीति बनाई। दोनों ने मिलकर सेमीफाइनल मुकाबले का बारीकी से विश्लेषण किया और फिर तय किया कि फाइनल के लिए टीम में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहने दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने मिलकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महामुकाबले के लिए भारत की सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ प्लेइंग 11 का चयन नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा संदेश था। संदेश उन खिलाड़ियों के लिए जो सेमीफाइनल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि फाइनल में सिर्फ वही खिलाड़ी खेलेंगे जो मैदान पर 100% देने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया, जिनकी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला लगभग हाथ से निकल ही गया था। क्रिकेट की दुनिया में एक कड़वा सच यह है कि यहाँ भावनाओं से ज्यादा प्रदर्शन की कीमत होती है। अगर कोई खिलाड़ी बड़े मैच में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे टीम से बाहर होना ही पड़ता है, और ठीक यही इस बार भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाई गई है जो T20 क्रिकेट के असली विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी में तूफान है और गेंदबाजी में जहर। ऐसे खिलाड़ी जो अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को पूरा भरोसा है कि यह नई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, इस बार भारतीय टीम मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ हमला करने के इरादे से उतरने वाली है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है वे सिर्फ नाम के खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में बार बार यह साबित किया है कि जब वे अपने असली रंग में आते हैं तो सामने वाली टीम के लिए मैच बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय बल्लेबाज अगर चल गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए रन रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और अगर भारतीय गेंदबाजों ने लय पकड़ ली तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि भारतीय टीम को पूरा विश्वास है कि अगर यह प्लेइंग 11 अपने असली अंदाज में खेल गई तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बिखर सकती है। दोस्तों, एक और बात जो भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करती है वह है साल 2024 की वह ऐतिहासिक
ऐतिहासिक जीत। जब भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी, उस समय पूरी दुनिया ने देखा था कि जब भारतीय टीम अपने असली लय में होती है तो वह किसी भी टीम को धूल चटा सकती है। अब 2 साल बाद भारतीय टीम के पास फिर से इतिहास रचने का मौका है। अगर भारत इस बार भी T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब भारत यह खिताब अपने नाम करेगा। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम के हर खिलाड़ी को साफ शब्दों में कह दिया है कि यह मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि मैदान पर उतरते ही हर किसी को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी होगी। बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाना होगा, गेंदबाजों को विकेट निकालने होंगे और फील्डरों को मैदान पर ऐसी दीवार बनना होगा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाए। हालांकि दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को भी हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। उनके पास भी ऐसे खतरनाक बल्लेबाज और चतुर गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी गंभीरता के साथ खेलने वाली है। लेकिन इस फाइनल में भारतीय टीम के पास एक सबसे बड़ा हथियार भी है और वह है घरेलू मैदान का फायदा, क्योंकि यह मुकाबला भारत की सरजमी पर खेला जा रहा है। जब भारतीय टीम अपने घर में खेलती है तो स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक भारत भारत के नारों से माहौल को पूरी तरह बदल देते हैं। यह समर्थन विरोधी टीम के ऊपर इतना दबाव बना देता है कि कई बार अनुभवी खिलाड़ी भी घबरा जाते हैं और यही दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर भी देखने को मिल सकता है। अब दोनों टीमों को पता है कि यह मुकाबला कितना बड़ा है। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल है। यहाँ हार का मतलब होगा पूरे टूर्नामेंट की मेहनत का खत्म हो जाना और जीत का मतलब होगा इतिहास के पन्नों में अमर हो जाना। इसी वजह से मैदान पर उतरते ही दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। एक तरफ होगी ट्रॉफी बचाने के इरादे से उतरी भारतीय टीम और दूसरी तरफ होगी न्यूजीलैंड की जिद्दी टीम जो किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहेगी। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिक चुकी हैं। क्रिकेट प्रेमियों को बस उस पल का इंतजार है जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह फाइनल शुरू होगा, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और सम्मान की लड़ाई होने वाला है। और अंत में वही टीम ट्रॉफी उठाएगी जो मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देगी और आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा दिखाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बिल्कुल ब्रांड न्यू और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर यह बड़ा फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा और भारत की किस सरजमी पर यह मुकाबला आयोजित होने वाला है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा और उस मैदान की परिस्थितियां दोनों टीमों के लिए कितनी अहम साबित हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बड़े मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आखिर किस टीवी चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप इस फाइनल मुकाबले का एक भी रोमांचक पल मिस न करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े, यानी आज तक दोनों टीमों के बीच कितने T20 मुकाबले खेले गए, उन मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा और किस टीम ने ज्यादा जीत हासिल की। इन आंकड़ों से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि फाइनल मुकाबले में किस टीम का आत्मविश्वास ज्यादा मजबूत रहने वाला है। दोस्तों, इसके बाद वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आने वाला है, जहां हम बात करेंगे उस पिच की जिस पर यह महामुकाबला खेला जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर उस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार रहने वाली है या फिर गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित होगी। क्या इस पिच पर बड़े बड़े चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आएंगे। यानी इस मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि मैच का रुख किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस बड़े फाइनल मुकाबले के लिए किन किन 11 खिलाड़ियों को
प्लेइंग 11 में मौका दिया है। हम एक एक खिलाड़ी की भूमिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को जीत दिलाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फाइनल के महामुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और दिलचस्प बातें भी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। ऐसी जानकारी जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, लेकिन इस बड़े मुकाबले के शुरू होने से पहले उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार जानकारी की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर बड़ी अपडेट और हर रोमांचक जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपकी तरह क्रिकेट के जबरदस्त फैन हैं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक सवाल आपसे भी कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को कम से कम कितने रन बनाने होंगे ताकि गेंदबाज उस स्कोर को सुरक्षित रखते हुए भारत को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं उस महामुकाबले की पूरी जानकारी जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले की। ये वही मुकाबला है जो तय करेगा कि आखिर इस साल T20 क्रिकेट का असली बादशाह कौन बनने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि यह बड़ा फाइनल कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा, तो आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला 8 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यानी जैसे ही शाम का समय होगा वैसे ही करोड़ों फैंस की निगाहें टीवी स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन पर टिक जाएंगी। अब अगर बात करें इस ऐतिहासिक मुकाबले के मैदान की, तो यह महामुकाबला भारत के सबसे विशाल और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट मैदानों में से एक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की। अगर आप इस रोमांचक फाइनल मुकाबले को अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं इस फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप कहीं भी और कभी भी इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों में क्या कहते हैं हेड टू हेड आंकड़े, क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने आती हैं तो मुकाबला अपने आप ही हाई वोल्टेज बन जाता है। दोनों ही टीमें जिद्दी मिजाज की हैं और आखिरी गेंद तक लड़ने का दम रखती हैं, इसलिए इनके बीच का मैच हमेशा फैंस के लिए जबरदस्त मनोरंजन लेकर आता है। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 30 मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने थोड़ा सा दबदबा जरूर बनाया है क्योंकि भारत ने इनमें से 16 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी जोरदार टक्कर देते हुए 11 मुकाबले जीत लिए हैं। इसके अलावा 3 मैच ऐसे भी रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी दोनों टीमों को बिना हार जीत के ही मैदान छोड़ना पड़ा। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि ओवरऑल T20 रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, असली मजेदार मोड़ तब आता है जब बात T20 वर्ल्ड कप की होती है। यहाँ कहानी थोड़ी उलटी हो जाती है। इस बड़े टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड अब तक 3 बार आमने सामने आए हैं और तीनों बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। तो दोस्तों, आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक तरफ T20 में भारत की बढ़त दिखाई देती है तो दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के लिए चेतावनी भी देता है। अब देखना यह होगा कि फाइनल के इस बड़े मंच पर कौन सी कहानी आगे बढ़ती है और कौन सी टीम इतिहास रचती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस मैदान की पिच रिपोर्ट की जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह महामुकाबला खेला जाने वाला है। जी हां दोस्तों, यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ की पिच हमेशा से अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। आमतौर पर इस मैदान की पिच सख्त और सपाट होती है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आती है और T20 क्रिकेट में इसे बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। हालांकि यहाँ लाल और काली मिट्टी दोनों तरह की पिचें देखने को मिलती हैं। अगर काली मिट्टी की पिच होती है तो गेंद थोड़ी रुककर आती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। वहीं लाल मिट्टी की पिच पर उछाल ज्यादा होता है, जो तेज गेंदबाजों और आक्रामक बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर लगभग 65 से 70% विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में जाते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में रन गति को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगर T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ करीब 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें 10 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम सफल रही है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 175 से 185 रन के आसपास रहता है। हालांकि यह मुकाबला शाम को खेला जाएगा और ऐसे में ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उस खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जिसके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव फाइनल के मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां, न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत के 11 जांबाज और भूखे खिलाड़ी तैयार हैं, जो मैदान पर उतरते ही जीत की कहानी लिखने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान में उतरते दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक अभिषेक शर्मा का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए केवल 89 रन बनाए हैं, जिस वजह से आलोचक लगातार उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब फाइनल जैसा बड़ा मंच उनके सामने है, जहां एक शानदार पारी खेलकर वह अपने ऊपर लगे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर इस बड़े मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया तो यकीन मानिए उनके आलोचक भी पल भर में चुप हो जाएंगे। वैसे भी अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो पावर प्ले में बड़े से बड़े गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज कई बार बेबस नजर आते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 45 T20 मुकाबले खेलते हुए 1386 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। इस बड़े फाइनल मुकाबले में भारत को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन जैसे ही प्लेइंग 11 में जगह मिली, संजू सैमसन ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि बड़े मैचों का दबाव झेलना उन्हें अच्छी तरह आता है। खासकर नॉकआउट मुकाबलों में उनका बल्ला जमकर बोला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में उन्होंने नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी। इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन ठोक दिए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। पूरे वर्ल्ड कप में अब तक संजू सैमसन 4 मैचों में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 232 रन बना चुके हैं। वहीं उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो 61 मुकाबलों में 1310 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में फाइनल में उनसे फिर एक विस्फोटक पारी की उम्मीद है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर इस बार बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका बल्ला शानदार लय में चला है। कभी ओपनिंग तो कभी मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने हर भूमिका को बखूबी निभाया है। बल्लेबाजी क्रम बदलने के बावजूद उनके आत्मविश्वास में जरा भी कमी नहीं आई
और उन्होंने लगातार आक्रामक अंदाज में रन बनाकर टीम को मजबूती दी। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उनकी तेज तर्रार पारी ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था, जहां उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। पूरे टूर्नामेंट में 8 मुकाबलों में 263 रन बनाकर वह बेहतरीन फॉर्म में दिखे हैं, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में भी 44 मैचों में 1200 से ज्यादा रन उनके नाम दर्ज हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे, जिनके ऊपर मिडिल ऑर्डर को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। T20 क्रिकेट में अपनी अनोखी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि जब उनका बल्ला चलने लगता है तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में भी उन्होंने कई अहम मौकों पर टीम इंडिया के लिए उपयोगी पारियां खेली हैं। अब तक 8 मैचों में 242 रन बनाकर उन्होंने टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में वह ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और सिर्फ 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ी किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो 112 मैचों में 3272 रन, 4 शतक और 25 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे में फाइनल में उनसे एक कप्तानी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर युवा और विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे, जिन पर मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग के दम पर T20 क्रिकेट में खास पहचान बना ली है। वह ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो क्रीज पर आते ही रन गति को तेजी से बढ़ा देते हैं और बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। इस पूरे टूर्नामेंट में भी उनका बल्ला कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए काम आया है। कई मैचों में उन्होंने कम गेंदों में तेज रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। खास तौर पर सेमीफाइनल में उन्होंने छोटी लेकिन बेहद उपयोगी पारी खेलकर टीम की रन गति को अचानक तेज कर दिया था। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो लगभग 40 मैचों में वह 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे में फाइनल में उनसे एक और तूफानी और मैच बदल देने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे, जिन पर एक बार फिर टीम को संतुलन देने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कई मौकों पर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को मजबूती दी है। जब भी भारतीय पारी की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दी, हार्दिक ने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट लगाकर रन गति को तेज करने का काम किया है। वहीं गेंदबाजी में उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ ने विरोधी बल्लेबाजों को कई बार परेशानी में डाला है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन काफी अहम रहा, जहां उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन की तेज पारी खेली और गेंदबाजी में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में अब तक वह 8 मुकाबलों में करीब 200 रन बनाने के साथ 8 विकेट भी हासिल कर चुके हैं, जो उनकी अहमियत को साफ दिखाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ढाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते दिखेंगे, जिनसे इस बड़े फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को जबरदस्त उम्मीदें रहने वाली हैं। दुबे उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का मूड बदलने का दम रखते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कई मौकों पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को नई रफ्तार दी है। जब भी रन गति बढ़ाने की जरूरत पड़ी, दुबे ने बिना ज्यादा समय लिए लंबे शॉट लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उनका बल्ला खूब बोला था, जहां उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रन की तेज पारी खेलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। अगर पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें
तो 7 मुकाबलों में वह 209 रन बनाने के साथ गेंदबाजी में 4 अहम विकेट भी झटक चुके हैं। वहीं उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 63 मैचों में 965 रन और 31 विकेट उनके ऑलराउंड कमाल की कहानी बताते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए अपने प्रदर्शन से मैच की दिशा बदलने का दम रखते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में भले ही उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, लेकिन उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी ने कई बार विरोधी बल्लेबाजों को परेशान जरूर किया है। उन्होंने लगातार कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगाने के साथ अहम विकेट भी दिलाए हैं। पूरे टूर्नामेंट में अब तक वह 8 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो अक्षर पटेल लगभग 700 रन बनाने के साथ गेंदबाजी में 94 विकेट झटक चुके हैं, जो उन्हें टीम इंडिया का बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर साबित करता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे। पिछले कुछ मुकाबलों में अर्शदीप सिंह अपने सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आए, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने फाइनल जैसे अहम मुकाबले में मोहम्मद सिराज को मौका देने का फैसला किया है। इस वर्ल्ड कप में सिराज को ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन जिस एक मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला उसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट झटके थे। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो मोहम्मद सिराज अब तक 17 मुकाबले खेलते हुए 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मंच पर उनसे एक बार फिर घातक गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे, जिन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और तेज रफ्तार की वजह से बुमराह T20 क्रिकेट में डेथ ओवरों के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने मुश्किल समय पर शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और भारत को मुकाबले में मजबूत स्थिति दिलाई। अगर इस वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो अब तक 7 मैचों में वह 10 अहम विकेट झटक चुके हैं। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में बुमराह 94 मुकाबलों में 117 विकेट हासिल कर चुके हैं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक बार फिर उनसे घातक गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस बार स्पिन विभाग में एक अहम बदलाव देखने को मिला है, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए वरुण चक्रवर्ती की जगह बाएं हाथ के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया है। दरअसल पिछले कुछ मुकाबलों में वरुण की गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई थी, जिसके कारण टीम प्रबंधन ने फाइनल जैसे बड़े मैच में नई रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। अब कुलदीप यादव अपनी रहस्यमयी फिरकी और सटीक लाइन लेंथ के साथ मैदान में खेलते दिखेंगे। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी अक्सर बल्लेबाजों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है और कई बार अचानक विकेट भी दिला देती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो कुलदीप अब तक 54 मुकाबलों में लगभग 95 विकेट हासिल कर चुके हैं, जो यह साबित करता है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में वह भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी की जगह पर खेलने का मौका मिलना चाहिए था।